अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, बुक क्लब में आज के प्रोग्राम के साथ हाज़िर हैं। आज का प्रोग्राम सिर्फ़ एक किताब नहीं बल्कि किताबों के सिलसिले के बारे में है, और किताबों का वो सिलसिला जो किताब की, इल्म की, अदब की असास यानी लुग़त के हवाले से है। आज प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उर्दू लुग़त और उसके हवाले से उर्दू ज़बान और ज़बान में होने वाली तब्दीलियों के बारे में। इसके लिए सबसे पहले हमने जिस मेहमान को यहाँ तशरीफ़ लाने की दावत दी है वो पाकिस्तान के मायनाज़ शायर अदीब जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब इस्लामाबाद में मुक़्तदरा कौमी ज़बान में होते हैं, यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। हमारी दूसरी मेहमान हैं फ़हमीदा रियाज़, मशहूर शायर अदीब अफ़साना निगार, और जिनकी नई दिलचस्पी अब उर्दू लुग़त के साथ है और उनकी ज़ेर दारत उर्दू लुग़त का ये मंसूबा मुकम्मल हुआ है जिस पर आज हम बात करेंगे। हमारे अगले मेहमान हैं जनाब शकील आदिलज़ादा साहब, जो मुदीर की हैसियत से किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और ज़बान के, जिसको कहना चाहिए कि बड़े नब्ज़ शनास और ज़बान की तब्दीलियों का इल्म और फ़हम रखने वाले शकील साहब, आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। इफ्तिखार आरिफ साहब, मैं सबसे पहले आपसे ही गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करना चाहूँगा। आप मुझे ये बता रहे थे कि ये इस लुग़त की जो ताज़ा तरीन बल्कि आखिरी जिल्द शाया हुई है जिससे ये लुग़त मुकम्मल हो गई, ये आपके ख़्याल में एक बहुत बड़ा कारनामा है, तो इसकी ज़रा तफसील बताइए। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि हम जो यहाँ जमा हुए हैं हमें दाद देनी चाहिए उर्दू डिक्शनरी बोर्ड के रफ़क़ाए कार को, और ख़ास तौर पर फ़हमीदा रियाज़ को, कि जिनके ज़माने में जो 22वीं जिल्द थी वो मुकम्मल हुई, मगर जिन लोगों ने सही तौर पर काम किया और जो हम कहते हैं एंट्रीज़ वगैरह का बुनियादी काम किया। देखिए, मौलवी अब्दुल हक ने और शान उल हक़ी ने इसके बुनियादी उसूल और ज़वाबित तय किए थे कि लुग़त किन खतूत पर मुरतब की जाएगी। 50 बरस से भी ज़्यादा अरसा हो गया इस बात को। जी हाँ, जी हाँ। और हक़ी साहब कोई समझिए 18 बरस इसके सेक्रेटरी रहे, उससे पहले मौलवी अब्दुल हक साहब। अब दफ्तरों में, इदारों में सब चीज़ें होती रहती हैं, मगर असल काम ये था कि जो बुनियाद रखी गई थी, जब अब्दुल्लाह सिद्दीकी साहब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर यह फ़ैसला किया कि इसकी जिल्दें साथ साथ छपती रहना चाहिए और बाद में उस पर नज़र षानी की गुंजाइशें। ये जो लुग़त का काम होता है, ये देखिए 22 जिल्दें शाया हुईं, मगर कभी मुकम्मल ये काम नहीं होता। ज़बानें, ज़िंदा ज़बानें जो हैं वो एक नामियाती अमल के तहत फलती फूलती रहती हैं, बदलती रहती हैं, उसमें तग़य्युर होता रहता है। फ़हमीदा बीबी आपको बताएंगी, ये तारीख़ी बुनियाद पर ये लुग़त साइंसी बुनियाद पर मुरतब किया गया है। ये तारीख़ी क्या उसूल है ये फ़हमीदा, ये अगर आप ही बताएं। आसिफ, मैं जैसे तुम जानते हो 1 साल से पिछले मैं इससे वाबस्ता हूँ और मैंने यहाँ पर इसका मुताला किया। देखिए, जो तारीख़ी उसूल है या जिसको फ़िलोलॉजिकल प्रिंसिपल कहा जाता है, वो ये है कि कोई भी लफ्ज़ ज़बान में किस वक्त दाखिल हुआ, और ये जो ग्रेटर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिक्शनरी थी उसको एक रोल मॉडल की हैसियत से लेकर और अब्दुल हक साहब ने इसको बनाया था। कोई भी लफ्ज़ किस ज़बान में कहाँ से आया जब दाखिल हुआ तो उसके मतलब क्या थे, और उसके लिए कदीम तरीन लिखी हुई कोई सनद भी दी जाती है साथ। ये तारीख़ी उसूल हुआ। उसके बाद फिर तारीख़ तो यहाँ से तो शुरू हुई, मगर वो बड़ी ऐसे कि फिर चंद सदियों बाद इसी लफ्ज़ के मतलब में क्या तब्दीलियाँ पैदा हुई, क्या एक्सपेंशन हुआ, और फिर उसकी भी सनद होती है साथ साथ। और इसके साथ साथ इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, यानी किसी भी लफ्ज़ के साथ क्या क्या डेरिवेटिव्स बनते चले गए ना, नए नए अल्फाज, तो वो भी पेश किए जाते हैं सनद के साथ। मिसाल के तौर पर आस्तीन एक लफ्ज़ है, तो अब आस्तीन का एक मतलब था, वो लिबास का एक हिस्सा है, तो चंद सदियों बाद या आप देखते हैं कि एक लफ्ज़ आस्तीन ची भी मौजूद है। तो आस्तीन ची कौन है? जो कि आस्तीन को चुनता है। ये एक बाकायदा से पेशा था जो लोगों ने इख्तियार किया। इसी तरह से हर लफ्ज़ के साथ तो नतीजा क्या होता है कि इस तरह की डिक्शनरी ने आपको तकरीबन 1000 बरस की जो आपकी तहज़ीबी तमद्दुन की और तारीख़ जो है ना, एक कम से कम 1000 साल की, वो आपके सामने उसका एक एक लफ्ज़ जो है महफूज कर लिया। मैं शकील साहब से भी ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो बात ये हुई कि ये काम हुआ, इस काम की शकील साहब आपके ख़्याल में वक़्त क्या है, किन वजूहात की बिना पर है? एक तो ये कि इससे पहले
ایسا کام اتنا بڑا کام نہیں ہوا تھا، یہ پہلا کام ہے ڈکشنری پر، یعنی 22 جلدوں میں کوئی ڈکشنری اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ ابھی افتخار بھائی بتا رہے تھے کہ مہذب لکھنوی نے ایک ڈکشنری مرتب کی تھی ایک شخص نے، اور وہ 13 جلدوں پر مشتمل ہے اور خاصی وقی ڈکشنری ہے۔ لیکن اب مشکل یہ ہے، یعنی یہ ڈکشنری کا مسئلہ ایک پیچیدہ مسئلہ، اس میں اردو میں شاید کوئی ڈکشنری مکمل نہیں ہے، اور اسے آپ یقین نہیں کر سکتے سوائے پلیٹس کے۔ جی ہاں، جو پرانا ہے۔ پلیٹس کی ڈکشنری کو لوگ کہتے ہیں کہ مستند ہے یہ، اور اس کے بعد پر آپ، لیکن میں نے اس میں بھی کچھ لفظ ایسے دیکھے، تقریباً پورا پلیٹس اس کے اندر موجود ہے، ہاں اس میں موجود ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں جو نظر ثانی کی ضرورت ہے اور آنی چاہیے۔ اس میں یہ کہ غلط لفظ اگر لکھا گیا ہے تو اس میں یہ بتانا چاہیے کہ یہ لفظ غلط ہے، اور صحیح لفظ یہ ہے جیسے نور اللغات میں بہت جگہوں پر کیا گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مہندی جو آپ لکھتے ہیں میم ہے نون دال یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، صحیح لفظ ہے میم نون ہے دال یہ۔ جی ہاں، اس کو درست بھی کر جائے۔ ہاں، اسی طرح ہم روزانہ اخباروں میں دیکھتے ہیں مہنگا، اگر آپ غور کریں اسپیلنگ پہ تو یہ ہوتا مہنگا، یہ مہنگا کس طرح ہو گیا جب تک کہ نون پہلے نہیں آئے گا ہے سے۔ تو دیکھیے شکیل بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو جسے ہم کہتے ہیں، اس میں جو ہندوستانی اوریجن کے ہیں الفاظ، وہ تو دیوناگری میں ہی صحیح طور پر لکھے جاتے تھے، اب ہم ان کو فارسی اسکرپٹ میں لکھ رہے ہیں، لہٰذا یہ سب تو چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہم لوگ چونکہ ہم کان سے سنتے ہیں اور ہم کو پتہ ہے یہ مہنگا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ مہندی ہے، اس لیے ہم اچھا، یہ بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے، اس کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس وقت ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہوگا۔ اس کے بعد جب ہم وقفہ ختم کریں گے تو اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔